हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। सो वेरी फर्स्ट आई लाइक टू विश यू हैप्पी रमजान। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे और आइंदा जुमला गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या मेरे परवरदिगारा, हम में से जो भी बीमार हाल हैं उनको बीमारियों से शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनको परेशानियों से छुटकारा दिला, और जो कर्जदार हैं उन्हें कर्जों से छुटकारा दिला। और हमारे ऊपर जो भी आफत मुसीबत बला आई है, इन तमाम आफतों मुसीबत बला को टाल दे और चैन और सुकून से जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमा, और हमें इस रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ रमजान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे चर्चा करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। और चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड रमजान है। इसे रमजान भी कहा जाता है और रमदान भी कहा जाता है, दोनों सही है। इट इज द 9th मंथ। इट इज द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। जिस तरह सितंबर इंग्लिश कैलेंडर का 9वां महीना होता है, उसी तरह इस्लामिक महीने का 9वां महीना जो होता है ये रमजान होते हैं। इसमें मुस्लिम ब्रदर्स काफी कसरत से इबादत करते हैं। तो इबादत की इंग्लिश क्या होती है? वर्शिप। वर्शिप नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब वर्शिप नाउन होता है तो इसका हिंदी होता है इबादत, और इबादत करना, वर्शिप मीन्स इबादत करना भी होता है। दूसरे वर्ड को देखते हैं। इसमें इस बाबरकत महीने की सबसे बड़ी जो इबादत होती है रोजा रखना। तो रोजा की इंग्लिश क्या होता है? फास्ट, FAST, फास्ट। ये नाउन होता है और इसकी हिंदी होती है रोजा। ये वर्ब भी होता है रोजा रखना। फास्ट मीन्स रोजा रखना भी होता है, और इसका जेरन फॉर्म जो होता है फास्टिंग होता है, जिसका मतलब रोजा होता है। आप लोग समझ रहे हैं? रोजा रखना का इंग्लिश फास्ट भी होता है, और दूसरे इंग्लिश में इसे ऑब्जर्व फास्ट भी बोलते हैं, या कीप फास्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग रोजा रहने से पहले सहरी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सहरी की इंग्लिश क्या होती है। सहरी का इंग्लिश होता है सहूर। सहरी की इंग्लिश सहूर होती है, जिसको दूसरी इंग्लिश में प्री डॉन मील भी कहा जाता है। एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, चांद रात। कोई भी हम लोगों का महीना स्टार्ट होता है, उसके एक दिन पहले वाले चांद वाले दिन को चांद रात बोला जाता है, जिसकी इंग्लिश होती है नाइट ऑफ द मून। चांद रात की इंग्लिश क्या होगी? नाइट ऑफ द मून। सहरी की इंग्लिश होगी प्री डॉन मील। अब देखिए, ये सहरी का टाइम कब होता है? तो सहरी का टाइम होता है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले का इंग्लिश होता है बिफोर सनराइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, यानी कि सूरज उगने के पहले का टाइम जो होता है हम लोगों का सहरी का टाइम होता है, उसी समय सहरी करते हैं। हम लोगों के सहरी कर लेने के बाद से आजान होता है। आजान को इंग्लिश में आप लोग आजान भी बोल सकते हैं, नहीं तो प्रेयर कल इंग्लिश होती है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेयर कल। और अजान देना का इंग्लिश होता है रिसाइट द प्रेयर कल। रिसाइट द अजान भी बोल सकते हैं, या रिसाइट द प्रेयर कल। अजान होने के बाद से हम लोग नमाज के लिए रेडी होते हैं। नमाज की इंग्लिश क्या होती है? सलाह या प्रेयर। अब नमाज पढ़ने के लिए हम लोगों को वजू की जरूरत होती है। तो वजू की इंग्लिश होती है एब्लूशन, और वजू करना का इंग्लिश होता है परफॉर्म एब्लूशन। परफॉर्म एब्लूशन। आगे देखते हैं। वजू करने के बाद से हम लोग मस्जिद जाते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है मस्क। मस्क मिस मस्जिद। मस्जिद जाते हैं, या कुछ लोग घर पे ही पढ़ते हैं। घर पे भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद जाकर भी पढ़ते हैं। मस्जिद जाना ज्यादा अच्छा होता है मर्दों के लिए। अब देखिए, मस्जिद जाकर हम लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो नमाज पढ़ना या नमाज अदा करना का इंग्लिश होगा परफॉर्म द सलाह। परफॉर्म द सलाह।
नमाज पढ़ने के बाद से हम लोग दुआ मांगते हैं या दुआ करते हैं। तो दुआ करना या दुआ मांगना की इंग्लिश होती है प्रे। प्रे, दुआ मांगना मीन्स प्रे। अब दुआ मांगने के बाद से और भी बहुत सारी इबादतें होती है जो कि रमजानुल मुबारक के महीने में हम लोग करते हैं, जैसे कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, रोजा रखते हैं, हज जकात करते हैं, ये सब करते हैं। चलिए देखते हैं कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ना या कुरान की तिलावत करना की इंग्लिश होती है रिसाइट द कुरान। रिसाइट द कुरान। अब देखते हैं, हम लोग दिन भर इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद से शाम होती है, शाम को इंग्लिश में इवनिंग करते हैं, और जो गुधली का टाइम होता है यानी कि सूरज के डूबने के बाद से थोड़ा सा जो अंधकार हो जाता है उसे डस्क बोलते हैं। डस्क मीन्स गोधुली का टाइम, ट्विलाइट का जो टाइम होता है उसे डस्क बोलते हैं। उस समय हम लोगों का इफ्तार का टाइम होता है। इफ्तार का टाइम कब होता है? सूरज के डूबने के बाद से, जिसकी इंग्लिश होती है आफ्टर सनसेट। हम लोगों का इफ्तार का टाइम कब शुरू होता है? आफ्टर सनसेट, यानी कि सूर्य डूबने के बाद से हम लोगों का इफ्तार का टाइम होता है। इफ्तार के टाइम को क्या कहते हैं? फास्टिंग मील टाइम। फास्टिंग मील टाइम इफ्तार के टाइम को कहते हैं। और जब इफ्तार का टाइम होता है तो हम लोग सारे लोग एक साथ बैठकर अपने अपने घर में या जहां भी मस्जिद में बैठकर रोजा खोलने की तैयारी करते हैं। रोजा खोलना का इंग्लिश क्या होता है? ओपन द फास्ट। ओपन द फास्ट, इसका मतलब होता है रोजा खोलना। इसे ब्रेक द फास्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, रोजा तोड़ना या रोजा खोलना। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि समय पर रोजा तोड़ना, समय पर रोजा खोलना और बीच में रोजा तोड़ना में क्या अंतर है? अगर आप बीच में 12 बजे 1 बजे कोई छोटा बच्चा होता है रोजा रख लेता है और फिर 12-1 बजे जाकर वो तोड़ देता है तो उसे बोलेंगे ब्रेक द फास्ट। लेकिन जो शाम के समय में, शाम में जो इफ्तार का टाइम होता है वहां पे रोजा खोलते हैं तो ओपन द फास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेक द फास्ट का भी इस्तेमाल कर। अब हम लोग रोजा खोलने के बाद से जब मगरिब का नमाज पढ़ लेते हैं तो ईशा का टाइम आता है। ईशा के टाइम के बाद से हम लोग, ईशा के नमाज के बाद से रमजानुल मुबारक में एक खास नमाज होती है जिसे तरावीह की नमाज बोला जाता है। इसकी इंग्लिश होती है तरावीह प्रेयर, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं तरावीह प्रेयर। रमजानुल मुबारक के जुमे का दिन जो होता है बहुत ही बाबरकत वाला होता है। तो जुमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में शुक्रवार कहते हैं, उर्दू में जुमा हम लोग बोलते हैं और उसकी इंग्लिश होती है फ्राइडे। अब देखिए 4 या 5 फ्राइडे आता है रमजानुल मुबारक में, लेकिन जो लास्ट वाला फ्राइडे होता है अलविदा फ्राइडे, उसे अलविदा जुमा या अलविदा जुमा बोलते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है गोइंग फ्राइडे, यानी कि अब जा रहा है, गोइंग फ्राइडे, या उसे द लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान, द लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस महीने में, इस बाबरकत महीने में, जुमे के दिन या इस महीने के हर सेकंड में गुनाहों की बख्शिश होती है और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को माफ कर देता है। गुनाह की इंग्लिश क्या होती है? सिन। गुनाह की इंग्लिश सिन और गुनाहगार की इंग्लिश सीनर होती है। गुनाहगार की इंग्लिश सीनर। हम लोग बहुत इबादत इस महीने में करते हैं, तो इबादत के बाद से हम लोगों को क्या मिलता है? सवाब मिलता है। सवाब मिलता है। सवाब का इंग्लिश होता है रिवार्ड। इस महीने में हम लोग अपने माल, अपने दौलत का 2.5% हिस्सा जकात देते हैं और सदका फितर भी करते हैं। तो देखते हैं दौलत की इंग्लिश क्या होती है। दौलत की इंग्लिश होती है वेल्थ। वेल्थ मीन्स दौलत। जकात, जो कि अपने जितने भी हम लोगों का जो रुपया पैसा धन दौलत होता है उसका 2.5% भाग हम लोग गरीबों और मिस्कीनों में बांटते हैं, उसे चैरिटी बोला जाता है। जकात की इंग्लिश होती है चैरिटी। अब जकात अदा करना या जकात देना को पे चैरिटी बोलते हैं। पे चैरिटी मीन्स जकात देना या जकात अदा करना। इस महीने के बाद से हम लोगों का फेस्टिवल आता है, एक त्योहार आता है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप ईद कह सकते हैं। कुछ रमजान से रिलेटेड वर्ड्स। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।